नमस्कार, मैं पिंकी राघव। मसाला डिलाइट में आप सभी का स्वागत है। आज मसाला डिलाइट में बन रहा है राजस्थान का प्रसिद्ध जालीदार घेवर, और वो भी बिना सांचे या मोल्ड के। सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन भी नज़दीक आ रहा है और तीज का त्योहार भी। ऐसे में तो घेवर बनाना तो बनता है। मैं बताऊंगी बहुत कम सामान से ढेरों घेवर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन दबा देने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज हम घेवर जो बना रहे हैं वो बहुत ही इजी तरीके से घर में किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बता रही हूँ मैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी ट्रिक और टिप्स बताऊंगी, तो उनको फॉलो ज़रूर करें आप। सबसे पहले जो घेवर होता है उसका बैटर बनाना होता है, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे सिर्फ 4 चम्मच देसी घी है। ये शुद्ध देसी घी, वो ले लीजिए आप। टीस्पून है, और इसमें ही हम डाल देंगे 4-5 आइस। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको कि आइस से हम क्यों कर रहे हैं ये। और इसे हम चला लेंगे एक बार। मिक्सी को हमने करीब आधे मिनट तक चलाया है और ये क्रीम फॉर्म में आ गया है इस तरीके से। बस हमें यही चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। जो मैं मेजरमेंट बताए जा रही हूँ बस वो ही आपको फॉलो करना है, उतना ही लेना है आपको, और इसी से ही हमारे कई घेवर बनके तैयार हो जाएंगे। इसे भी अब हम चला लेंगे। यहाँ पे मैंने दूध को भी इसमें मिक्स कर लिया है। ये सारी ट्रिक्स जो हैं ये हलवाइयों की है, बस आप उसी तरीके से फॉलो करते चले जाएं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। तो मैदा हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे मिक्सी को। फिर से थोड़ा मैदा लेंगे और मिक्सी को चलाएंगे। आधा कप पानी, और ये भी बिल्कुल ठंडा है, चिल्ड पानी होना चाहिए। ये भी मैंने डाल दिया और वापस से इसे चला लेंगे मिक्स करके अच्छे से। ये अभी बहुत गाढ़ा है, हमें बिल्कुल पतला घोल बनाना है और ठंडा पानी मिलाते जाना है। एक बार मैंने और डाल दिया है इसमें पानी, करीब आधा कप और डाल दिया। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब बेसन। ये सब हलवाइयों की ट्रिक्स हैं, वो फॉलो करते हैं, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सिर्फ 1 चम्मच है, ये ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसे फिर वापस से हमें चला लेना है। ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, मैं हल्का सा पानी और डालूंगी। यहाँ पर मैं इसे एक बाउल में निकाल दूंगी। ये बिल्कुल सही बैटर बनके तैयार हुआ है। हलवाई लोग जो होते हैं वो हाथ से बनाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आप हाथ से भी बना सकते हो पर उसको फेंटने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने मिक्सी का इस्तेमाल किया। मिक्सी में बहुत अच्छा बैटर बनके तैयार हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को अभी फिलहाल उठा के हम फ्रिज में रख देंगे। और आगे की ये फर्स्ट स्टेप था, ये पूरा हो गया है। अब हमें सेकंड स्टेप पे चलना है। चाशनी बनानी है और रबड़ी तैयार करनी है, तो इसे हम रखना है फ्रिज में। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक कप चीनी, और इसमें 1 कप से कम डालूंगी पानी। मैंने बालूशाही में जो चाशनी बनाई थी सेम वही मेथड है, आप उसे देख लीजिए। आपको सारे स्टेप चाशनी कैसे कैसी होनी चाहिए उस हिसाब से ही हमें बनानी है इस घेवर के लिए। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, बस अब चाशनी बनाएंगे हम। यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर से ज़्यादा दूध है ये। आप 1 लीटर भी ले सकते हैं। बस करना क्या है, इसको आधे से भी कम रिड्यूस करना है और चीनी मिला देनी है, बन गई रबड़ी। और जल्दी चाहिए आपको तो मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, और भी जल्दी बन जाएगी। तो आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। ये दोनों स्टेप मैंने बता दिए हैं। अब हम ये दोनों जब पूरे तैयार हो जाएंगे अच्छे से तब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। ये एक तार की बन गई है। इस तरीके से तार देखेंगे, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो एक तार निकलता है। बस हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए।
इधर हमारा दूध है, ये रिड्यूस हो रहा है रबड़ी बनने के लिए। तो हमें बिल्कुल थिक दूध करना है इसको उबाल के। जब ये बन जाएगा मैं बताती हूँ आपको। ये दूध भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। चीनी ज़्यादा ना डालें क्योंकि हम चाशनी भी चढ़ाएंगे घेवर में तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही चीनी डालें रबड़ी में। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इलायची पाउडर, ½ टीस्पून। बस ये हमारी रबड़ी बनके तैयार है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। रबड़ी तैयार कर ली, चाशनी भी तैयार हो गई है। अब मेन जो है वो है घेवर बनाना। तो उसके लिए जो हलवाई यूज़ करते हैं वो सांचा यूज़ करते हैं। तो हर घर में तो सांचा होता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी इस तरीके की पतीली ले सकते हैं या इससे बड़ा, या आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इसमें भले ही छोटे बनेंगे थोड़े से, पर इसमें बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसमें मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको, ये देखिए। यहाँ पर मैंने एक पतीली चढ़ा दी है और हम जो घी या ऑयल डालेंगे वो आधे से भी कम होना चाहिए, क्योंकि जब हम ठंडा बैटर डालेंगे इसमें तो वो बाहर निकल सकता है तेल के साथ में या घी के साथ में। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखें कि आप जो इसका लेवल है वो आधे से भी नीचे रहे। ये देखिए, तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, देसी घी है ये, और इसी में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं प्योर, और ऑयल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हमें हीट को तेज रखना है, फुल फ्लेम पे रखना है, और तेल या घी को अच्छे से गर्म करना है हमें, बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए ये। इस बैटर को भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये बिल्कुल ठंडा है। तो हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। और अगर ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो वापस से इसे फ्रिज में रखेंगे, या फिर हमें ठंडा पानी या ठंडी आइस मिलानी पड़ेगी। तो हमें बिल्कुल ठंडा चिल्ड ये बैटर चाहिए, और यहाँ पे गरम तेल या घी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे आपको फॉलो करना है। तो अभी तेल या घी जो हमने डाला है वो अच्छे से गर्म हो रहा है। इस बैटर को आप किसी बॉटल में भी भर सकते हैं, जैसे सॉस की बॉटल होती है उसमें भी आप लेके कर सकते हैं, पर मैं चम्मच से ही बताऊंगी। और किस तरीके से हमें डालना है वो भी आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ देखिए, हमारा घी और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालना। ये देखिए, फ्लेम को तेज ही रखना है हमें, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यहाँ देखिए कि जैसे ही बबल कम होने लगेंगे तो हम ये बैटर डालते जाएंगे। एक साथ बैटर नहीं डालना है, किसी भी लकड़ी से या बेलन से हमें थोड़ा थोड़ा बीच में होल करते जाना है। जितनी आपको घेवर की थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप 8 से 10 बार डालिए बैटर को, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालिए, और बीच में ऐसे होल करते जाइए। उस होल में ही बैटर को डालना है हमें। अब ये सिक रहा है, जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो ये बबल्स बंद हो जाएंगे। जैसे ही बबल्स कम होने लगेंगे फिर से हम 1 चम्मच लेंगे और ऊंचाई से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं हो, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ऐसे करके 5-6 चम्मच हमें डाल देना है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे ही बबल्स कम हो फिर वापस से डाल देना है। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और इसमें मैंने डाल दी है आइस, क्योंकि हमें ये बैटर बिल्कुल ठंडा रखना है। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे बबल ख़त्म होंगे फिर मैं बताती हूँ आपको। अब एक नाइफ लेंगे हम, चाकू, और इसको साइड से थोड़ा थोड़ा सा कर देंगे, जिससे कि घेवर हमारा बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब हम वही स्टिक ले लेंगे, चाहे बेलन ले सकते हैं आप, और इसे बहुत ही आराम से निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। ये देखिए, घेवर ने आसानी से साइड छोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब निकालते वक्त हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर देना है, और बड़ी ही आराम से, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा घेवर बनके तैयार हुआ है हमारा। पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, टेक्सचर देखिए इसका। तो ये जाली जो आती है वो ठंडे बैटर के कारण आती है। जितना ठंडा बैटर होगा उतनी हमारी ये घेवर की जाली बनेगी। तो ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके ध्यान में रहे
कि हमें इस तरीके से करना है। अब हम एक प्लेट लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर मैंने रख दी है एक कटोरी। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल या घी होगा वो सारा निकल जाएगा ये इस तरीके से। ऐसे ही हम सारे घेवर बना लेते हैं। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो ये बारीक बारीक होते हैं इनको निकाल देना है, जो बैटर के होते हैं ये निकाल देना है किसी चम्मच से। और हमें वापस से फ्लेम को मीडियम पे कर देना है। ज़्यादा हाई भी ना करें कि आंच बाहर निकलने लगे, इतनी तेज भी नहीं करनी है। और इस ठंडे बैटर को वापस से हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ऊपर से इस तरीके से। ऐसे करने से जाली परफेक्ट बनती है। बीच में हमें होल करते जाना है, जल्दबाजी ना करें। जब ये बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब ये काम करें। ये देखिए इस तरीके से ऊंचाई से डालना है, थोड़ा थोड़ा 2 से 3 बार, और बीच में ही डालना है बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए इस घेवर ने भी तली को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। जितना आपको कलर चाहिए, मार्केट में 2 तरह के आते हैं, वाइट भी होते हैं और ये थोड़े से रेडिश कलर के भी होते हैं। जैसे आप इसको जितना आपको चाहिए उस हिसाब से कर लीजिए। ये घेवर मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो तो बस साल में एक बार यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कब तीज आए, कब रक्षाबंधन आए और हमें घेवर खाने को मिले। ये देखिए अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए ये भी कितना परफेक्ट और कितनी अच्छी जाली है। इसकी भी गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और फिर ही निकालें। देखिए आप, कोई कह सकता है कि हम घर में बना सकते हैं घेवर। ये देखिए आप, बहुत आसानी से और सिंपल से ट्रिक्स हैं, इन्हें फॉलो करें तो बहुत अच्छे हम घर में घेवर बना सकते हैं। अब इसे भी हम ऐसे ही निकाल देंगे उसी कटोरी पे जहाँ पे पहले वाला घेवर निकाला था, इस तरीके से। ये हमारे सारे घेवर हमने बना के तैयार कर लिए हैं और 1 कप मैदा में हमने 5 से 6 घेवर बना के तैयार किए हैं। अब हम एक के ऊपर आपको रबड़ी लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी लगाएंगे। हमने चाशनी भी पहले तैयार कर ली थी और रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चाशनी लगाएंगे। कई जगह पे खाली चाशनी के ही घेवर पसंद किए जाते हैं। बस ये इस तरह से चाशनी लगा दी और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए, ये सिंपल घेवर हो जाता है। अगर रबड़ी वाला चाहिए आपको तो ये इस तरीके से हमने जो रबड़ी बनाई थी, थिक रबड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी ही रखें। भले ही मिल्क पाउडर डाल के बनाएं, चाहे आप दूध अच्छे से गाढ़ा करके बनाएं, पर इसकी जो थिकनेस है वो इस तरीके से होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा खाने में। जो रबड़ी वाले घेवर हैं वो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ये 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देने होते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ अभी। थोड़े से हम पिस्ता लगा देंगे, ड्राई फ्रूट जो मर्जी लगाएं आप, रबड़ी लगाएं, पर मेन जो बेस है ये बनाने का है, जो ये घेवर का होता है। बस इसी पे ध्यान देना जरूरी होता है, ये किस तरीके से बनता है। ये लीजिए हमारा रबड़ी वाला घेवर भी बनके तैयार है। और आप जो ये सादा वाले घेवर हैं, इनको, ये वाले जो घेवर हैं, इनको आप 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन जो रबड़ी वाला है इसे 1 से 2 दिन में ही आपको ख़त्म करना होगा। तो बस ध्यान देने वाली बात यही है कि आप जो मैंने तरीका बताया है और जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करिए और आपके घेवर फर्स्ट क्लास घर में ही तैयार हो जाएंगे। आप अपने परिवार को, बच्चों को खिलाइए और इस तीज पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।